ऑफ ट्रूथ फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखित एमए प्रीवियस इंग्लिश पेपर 3 का तीसरा यानी आखिरी निबंध है। निबंध लेखक का अपना खुद का नज़रिया होता है। इस निबंध में सच और झूठ दोनों के फायदे एवं नुकसान के बारे में बताया गया है। साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सच और झूठ दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सके। रेनेसां के प्रभाव में नैतिकता का पतन हो गया था। लोग सफलता को सबसे अधिक महत्व देते थे। इससे कोई मतलब नहीं था कि सफलता किन साधनों से पाई गई है। इस प्रकार समकालीन समाज में सत्य का अर्थ समाप्त हो गया था। यह अधिकारियों की इच्छा के अनुसार बदल जाता था। इस संदर्भ में ईसा मसीह का मामला निबंध के प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन अधिकारियों ने ईसा मसीह के बताए गए सत्य को मानने से इनकार कर दिया था, किंतु बेकन कोई आदर्शवादी नहीं है। वह एक व्यवहारिक दार्शनिक है जो झूठ के महत्व को भी स्वीकार करता है। तो शुरू करते हैं। रोम के गवर्नर पिलेट ने ईसा मसीह का उपहास करते हुए पूछा कि सत्य क्या है। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए घोषणा कर दी कि ईसा मसीह झूठ बोलने का अपराधी है। कुछ लोग सत्य से प्रेम नहीं करते। कुछ लोग बार बार अपने विचार बदलने में आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सोचने और कार्य करने में असीमित स्वतंत्रता चाहते हैं जो किसी एक सिद्धांत में नहीं मिल सकती। संदेहवादी दार्शनिक उस सत्य में भी अविश्वास करते हैं जिस पर उन्हें विश्वास होता है। वैसे अब उनकी संख्या समाप्त होती जा रही है। कुछ लोग अपने विचार का अलग संप्रदाय बना लेते हैं, किंतु उनमें विचारों की उस शक्ति का अभाव होता है जो प्राचीन लोगों के पास थी। इस प्रकार का व्यवहार केवल इसलिए नहीं है कि सत्य को खोजने में कष्ट होता है, वरना इसलिए है कि लोग अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहते। वे डरते हैं कि अगर उन्हें सत्य का पता चल गया तो फिर उसका पालन करना उनका नैतिक दायित्व हो जाएगा। इसलिए वे यह नहीं जानना चाहते कि क्या सच और सही है। इसके अतिरिक्त स्वभाव से ही मनुष्य असत्य के प्रति लगाव रखते हैं, चाहे इसके कारण वे कितने ही हीन हो जाएं। महान ग्रीक वंकार लूसी लोगों के इस लगाव को देखकर दुखी था। वह यह नहीं समझ सका कि लोग झूठ से प्रेम क्यों कर रहे हैं। लोगों को साधारण रूप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह बात कवियों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उनकी कहानियां तो झूठ पर ही आधारित होती हैं, किंतु अन्य लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेखक नहीं जानता कि लोगों में असत्य के प्रति लगाव क्यों है। सत्य तो दिन के प्रकाश के समान है, जिसमें कि मंच पर मनोरंजन के तमाशे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु असत्य उस बनावटी रोशनी के समान है जिसमें कि ये तमाशे अधिक सुंदर लगते हैं। जो भी पाखंड है वह सत्य के प्रकाश में उजागर हो जाता है। असत्य इस पाखंड को अधिक आकर्षक बनाता है। सत्य दिन की रोशनी के समान है जिसमें मोती सबसे अधिक चमकता है। झूठ वह बनावटी रोशनी है जिसमें हीरे की चमक बढ़ जाती है। कुछ लोग सत्य को इसलिए पसंद नहीं करते कि इसमें विविधता नहीं होती। झूठ में वह शक्ति है कि आनंद में वृद्धि हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को उसके असत्य से वंचित कर दिया जाए तो उसका जीवन नीरस हो जाता है। असत्य से एक विचित्र प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। पादरी कविता की इसलिए बुराई करते हैं कि वह भ्रम उत्पन्न करती है। उनके अनुसार यह दैत्य की मदिरा है, क्योंकि यह असत्य पर आधारित है, किंतु कविता का झूठ हानि रहित है। इसका उद्देश्य केवल आनंद देना है। लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, अर्थात सत्य का अस्तित्व है। इस विषय में आनंद छिपा है। ईश्वर ने सबसे पहले प्रकाश आलोकित किया ताकि आंखें देख सकें, और सबसे अंत में उसने बुद्धि का प्रकाश उत्पन्न किया ताकि अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए और असत्य को बाहर निकाला जा सके। यह हमारी बौद्धिक शक्ति है जो सत्य को पहचानने के योग्य बनाती है। सृष्टि का कार्य समाप्त करने के पश्चात ईश्वर ने अपनी दैवीय चेतना से मनुष्य के मन को आलोकित कर दिया। यह दैवीय प्रकाश मार्गदर्शन करता है और मनुष्यों को जागरूक बनाता है। सबसे पहले ईश्वर के प्रकाश ने पदार्थ को उजागर किया। एक समय ऐसा था जबकि चारों तरफ अस्त व्यस्त रूप में पदार्थ फैला हुआ था। धरती का कोई आकार नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब ईश्वर ने पदार्थ को निश्चित आकार देकर सृष्टि की रचना की।
और उसे आलोकित किया। तब उसने मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश दिया। तब से अब तक वह अपने सभी चुने हुए लोगों अर्थात पैगंबरों को दैवीय प्रकाश की प्रेरणा देता चला आ रहा है। लुक्रसस आनंद मार्गीय दार्शनिकों में से प्रमुख था। उसके अनुसार सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति करना ही सत्य की खोज लेना है। निसंदेह यह आनंद का विषय है कि व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा हो और तूफान में फंसे लहरों में डोलते हुए जहाजों को देखे। यह भी आनंद की बात है कि व्यक्ति किसी महल की खिड़की से नीचे मैदान में हो रहे युद्ध को देखे, किंतु यदि व्यक्ति सत्य को न पहचान पाए तो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। सत्य तो पहाड़ की उस चोटी के समान है जिस पर खड़े होकर दूर दूर तक दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। जो सत्य को जान लेता है उसकी आत्मा शांति से भर जाती है। ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति नीचे के व्यक्तियों की कमियों को जान लेता है, किंतु सत्य को जानने वाला व्यक्ति गलत लोगों की ओर घमंड से नहीं, दया की दृष्टि से देखता है। वह उनकी अज्ञानता पर दया करता है, किंतु उनसे घृणा नहीं करता। वह सदैव दयालुता के कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति परोपकार के कार्य करता है, ईश्वर में आस्था रखता है और सत्य का पालन करता है, तो धरती पर रहते हुए भी वह स्वर्ग का आनंद प्राप्त करता है। सत्य का महत्व केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक नहीं है, दैनिक जीवन में भी है। बेईमान लोग भी ईमानदार का सम्मान करते हैं, किंतु जिस प्रकार सोने में तांबा मिला देने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार सत्य में थोड़ा सा झूठ मिला देने से जीवन सहज हो जाता है। इस बात से इनकार नहीं है कि इससे गुणवत्ता कम हो जाती है। एक दुष्ट व्यक्ति सांप के समान होता है जो कभी सम्मानपूर्वक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। एक झूठा व्यक्ति लगता है ईश्वर से नहीं डरता, किंतु मनुष्यों से डरता है। नैतिक रूप से बलवान व्यक्ति ही सत्य का समर्थन करता है। झूठ दुष्टता का प्रतीक है जिसको दंड अवश्य मिलता है। कयामत के दिन ईश्वर सबका न्याय करेगा। धन्यवाद।